क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme P4X 5G और इसकी डिजाइन सच में बहुत ही कमाल की बनाई गई है। पर क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी कमाल की चीजें बताता हूँ। जैसे कि मैं मोबाइल को इसे शेक करता हूँ और ये मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, मैं इसके अंदर ओ ड्रॉ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे जो फोटोज है वो ओपन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे कि मेरा मोबाइल ऑफ है, मैं इसके ऊपर ऐसे ओ ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। या फिर दोस्तों मुझे कोई दूसरी चीज ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐसे ड्रॉ करूंगा और मेरे देखिए YouTube ओपन हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे सबसे नीचे चले आना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे जाना है एंड गेस्चर्स एंड मोशंस के अंदर चले जाना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर जो दिख रहा है इसको आपको ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था। अगर आप इसे वी ड्रॉ करते हैं तो टॉर्च ऑन हो जाती है आपकी। मैं एक बार दिखाता हूँ, देखिए अभी मेरी जो टॉर्च है वो ऑफ है। मैं यहाँ पे इसे वी ड्रॉ करूंगा और देखिए मेरी टॉर्च ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ओपन कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे सॉन्ग वगैरह सुनते हो ऑफ स्क्रीन के अंदर, तो वहां पर भी देखिए आपके ऑफ स्क्रीन के अंदर ऐसे करके आप सॉन्ग को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, ऐसे करके आगे लेके जा सकते हो, पीछे लेके जा सकते हो। तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया था तो वहां पे फोटोज ओपन हो चुका था। तो यहाँ पर आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस भी ऐप को आप ओपन करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहीं पर आपको एक कमाल की चीज और मिलती है। यहाँ पे जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपको कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर कोई भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मेरे मोबाइल में अभी कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों आप जैसे जैसे ड्रॉ करोगे उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। या फिर दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ करके कुछ और ओपन कर सकते हो। आपने देखा मैंने यूट्यूब ओपन किया है तो यहाँ पे कोई दूसरा ऐप सेलेक्ट कर लो या फिर कोई दूसरा यहाँ पे नंबर डाल दो, जिससे दोस्तों ड्रॉ करते उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। और यहाँ से जैसे भी एक आते हैं डब्लू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि डब्लू ड्रॉ करके भी कुछ दूसरा ऐप वगैरह ओपन करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने देखा होगा कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते हैं तभी स्क्रीनशॉट आता है। पर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि थ्री फिंगर से आप ऐसे करोगे तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितना लंबा स्क्रीनशॉट लेना है वो एक ही फोटो के अंदर आ जाएगा। पहले क्या होता था, हमें बार बार अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने पड़ते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो अब आप एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। या फिर दोस्तों कभी इमरजेंसी के अंदर आपको फ्लैश लाइट को ऑन करना होता है। जैसे कि मेरी स्क्रीन ऑफ है, मेरी फ्लैश लाइट अभी ऑफ है, अब मुझे इमरजेंसी के अंदर इस फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और यहीं पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि रेस टू वेक का ऑप्शन मिलता है। मैं इसको ऑन करता हूं, इसका क्या मतलब है, मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाता हूं मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैंने कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं किया है, ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल का ऑप्शन मिलता है। अगर इसको आप ऑन कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास किसी की भी कॉल आती है और आप अपने इस फोन को जैसे अपने कान के पास में लेके जाओगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। एंड यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपने बात पूरी कर ली, अब दोस्तों आप कॉल को कट करना चाहते हो तो आप जैसे ही फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। एंड यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यानी कि आपके पास बार बार कोई कॉल्स आ रही है, जोर जोर से रिंगटोन बज रही है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड सबसे नीचे मिलता है शेक टू लॉन्च का ऑप्शन। यानी कि आप ऐसे शेक करके अपने मोबाइल के अंदर टॉर्च ओपन कर सकते हो, कैमरा ओपन कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे टॉर्च आपको ऑन करके दिखाई थी, अब मैं कैमरा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे जैसे मोबाइल को शेक करूंगा मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। ये दोस्तों आपको इसलिए दी जाती है जैसे कि कभी इमरजेंसी के अंदर आपको कैमरा की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की जरूरत पड़ती है, तो जो भी नीड आपके ज्यादा रहती है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मैं आपको काफी सारे एआई के फीचर्स भी बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपकी कोई भी फोटो रहती है, जैसे कि मेरी ये फोटो है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एडिट करना है, यानी कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा वगैरह आ जाती है तो आपको एडिट के ऊपर प्रेस करना है, एआई एडिटर के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे एआई रिकम्पोज का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि दोस्तों एआई रिकम्पोज के ऊपर आप क्लिक करते हो, मेरे मोबाइल में अभी इंटरनेट है नहीं, आपके मोबाइल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अलग अलग साइज आप इसके बना सकते हो। जैसे कि कोई फोटो होती है, उसकी साइज आपको यहाँ पे सही से नहीं लग रही है, तो अलग अलग साइज में उसको आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एआई इरेजर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपकी फोटो के अंदर कोई भी आ जाता है तो एआई की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो उसको बहुत ही अच्छी तरह से। एंड एआई अल्ट्रा क्लियरिटी, यानी कि कोई फोटो आपकी अच्छी नहीं आती है तो एआई से ये उसको काफी अच्छी बना देता है। एंड यहाँ पे एआई परफेक्ट शॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपकी फोटो के अंदर अगर आंखें वगैरह बंद आ जाती है तो यहाँ पे दोस्तों एआई की मदद से ये उसको काफी अच्छी बना देता है, आंखें वगैरह खोल देता है। अगर आप स्माइल करना चाहते हो तो स्माइल भी ये करवा देता है। एंड यहाँ पे अनब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सी बार आपकी फोटो थोड़ी ब्लर आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पे एआई की मदद से या उसको अनब्लर कर देगा। एंड यहाँ पे रिमूव रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपकी फोटो के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन आ जाती है जैसे कि सूरज की किरणें वगैरह, तो ये उसको अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। और भी दोस्तों यहाँ पे एआई के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड दोस्तों एक सबसे ज्यादा यूजफुल एआई का फीचर जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है वो ये है कि जैसे कि आप कोई भी चीज देख रहे हो, ठीक है, वो चीज आपको पसंद आ जाती है या फिर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे बटन है इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है और उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देना है। फिर दोस्तों वो चीज डायरेक्टली गूगल के अंदर सर्च हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसका नाम वगैरह आपको नहीं पता होता है, तो उसको आप ऐसे सर्च करके देख सकते हो और उसकी लिंक वगैरह आपको यहाँ पे गूगल के अंदर मिल जाएगी। या फिर दोस्तों अगर आप पढ़ाई वगैरह ज्यादा करते हो, यहाँ पे क्लासेस वगैरह लेते हो तो आपको याद नहीं रहता है, बाद में भूल जाते हो, तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग समरी का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है, थोड़ा और नीचे जाते हो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग समरी का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर लीजिए। फिर दोस्तों जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो भी आपका टीचर वगैरह या फिर कोई भी बोलता है, वो उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे समरी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि लिखित के अंदर आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों ये आपकी पढ़ाई वगैरह के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा भी फीचर मिलता है जिससे आप फ्री में कॉल कर सकते हो, या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स बताता हूँ। या फिर आप चाहते हो आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो ये वाली फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, तो वो भी काफी आसानी से हो जाएगा। बस इसके लिए आपको इस डायलर को ओपन करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फ्री कॉल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो दोस्तों यहाँ पे साइन इन कर लेना है। फिर दोस्तों आप किसी से भी फ्री कॉल कर सकते हो जो भी आपके आसपास में रहता है, तो कभी भी आपके नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है तो इसका आप जरूर फायदा उठा सकते हो। एंड फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे इनकमिंग कॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आप चाहते हो आपके फोन के अंदर जब भी कोई कॉल आए तो फ्लैश लाइट ऑन हो, तो आप इस फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर दीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे कभी कभार आपका मोबाइल साइलेंट वगैरह भी पड़ा रहता है, तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। और जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, फिर दोस्तों सिर्फ उसी की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी और किसी की भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या फिर रिकॉर्ड अननोन नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, सिर्फ उनकी कॉल आएगी तो ही ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो आपके कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या फिर रिकॉर्डेड ऑल कॉल्स, यानी कि जितनी भी कॉल्स आ रही है वो सभी की सभी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। एंड यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हो 1000, 2000, 3000, ताकि आपकी स्टोरेज भरे ना। अगर अनलिमिटेड रखना चाहते हो तो अनलिमिटेड भी रख सकते हो। और वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग्स की है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है, तो उनको भी शेयर करके बताएं कि आपके मोबाइल में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। आपके मोबाइल के अंदर आप ऐसे करते हो तब ये नोटिफिकेशन बार आता है, पर मेरे मोबाइल के अंदर तो मैं ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, और ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है। अभी ग्लोबल सर्च होगा आपके, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस कर लेना है। फिर आप भी मेरी तरह कुछ इस तरह से करके नीचे लेके आ सकते हैं। अगर आप अपने इस फोन के अंदर फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाना चाहते हो, या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो, या फिर किसी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो, तो काफी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, सबसे नीचे जाना है, ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉक लगा लेना है, जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं 000 लगा लेता हूँ,
फिर से वो आपको वही सेम लॉक लगाना है एंड यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह लगाना है ताकि आप कभी भी पासवर्ड वगैरह भूल जाओ तो खोलने के अंदर आसानी हो। तो यहाँ पे तीनों में से एक चीज आपको अभी लगाना होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूँ, यानी कि टीचर का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे जो भी आपके टीचर का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे किसी भी चीज के आप लॉक लगाना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं जीमेल के लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही जीमेल को यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये मेरे से लॉक पूछेगा, जब भी मैं लॉक लगाऊंगा तो ही ये ओपन होगा। अब आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो सेम वही चीज करना है, हाइड एप्स के अंदर जाना है, सेम वही लॉक आपको यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर जाकर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आपने जो ऐप छिपाए हैं उनको देखोगे कैसे उसके लिए दोनों मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला तो डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे कोई भी कोड आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हैच 66 लिख देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये डन कर दिया है एंड यहाँ पे एड एप्स के अंदर जाना है और यहाँ पे किसी भी ऐप को आप छिपाना चाहते हो, जैसे कि मैं जीमेल को ही छिपा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जीमेल नहीं मिलेगा, कहीं भी देख लो। अब मुझे वो मिलेगा कैसे, जैसे कि डायलर के अंदर जाना है, हैच 666 जो भी हमने कोड लगाया था वो यहाँ पे लिखना है और ये देखिए जीमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा वाला ऑप्शन बताता हूँ। एक तो मैंने डायलर का बता दिया, यानी कि डायलर के अंदर आपने जो ऐप छिपाया वो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए एक्सेस मेथड के अंदर जाना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब कस्टमाइज होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फोटो आपको लगा लेना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस नेम से आपके एक फोल्डर सेव हो जाएगा आपके, यानी कि एक ऐप ही बन जाएगा, ये ऐप ही समझ लो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जाना है, अभी मैंने टेक लिखा था तो आपको यहाँ पे टेक वाला यहाँ पे ढूंढ लेना है, कहीं पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए टेक, ये देखिए कुछ इस तरह से एक ऐप बन चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे आपको लॉक लगाना है, जो भी आपने लॉक लगाया था। और यहाँ पे हमने क्या 00 लगाया था, ये 00 मैंने लिख दिया है। जो भी एप्स हमने छिपाए थे वो यहाँ पे आपके सेफ रहेंगे। अब दोस्तों आप अपने फोटोज वीडियोस वगैरह को छिपाना चाहते हो, सेम वही चीज करना है, यहीं पे आना है, प्राइवेट सेव के अंदर जाना है, लॉक लगाना है एंड यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो जो कुछ भी छिपाना चाहते हो काफी इजीली छिपा पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे कमाल धमाल फीचर्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। नीचे जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलती है, जैसे कि कोई भी रंगोली वगैरह ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ पे अपने फोटो लगा सकते हो। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मेरी स्क्रीन जैसे यहाँ पे ऑफ रहेगी तो मेरी स्क्रीन के अंदर ये देखिए कुछ इस तरह का शो होता रहेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी आइकन्स आपके दिखाई दे रहे हैं उनको आप अलग अलग डिजाइन के अंदर चेंज कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलती है। ये देखिए जो भी डिजाइन आपको ज्यादा पसंद हो वो ट्राई कर लेना है। यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाकर इनके शेप भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी इनका कुछ इस तरह का शेप है तो देखिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिए। अब आप इनको अंदर से बड़ा या छोटा करना चाहते हो, जैसे कि अंदर से कैमरा कुछ इस तरह से है तो मैं देखिए अंदर से भी इसको छोटा कर देता हूँ, या फिर बड़ा करना चाहो बड़ा कर लीजिए अपनी मर्जी से। एंड जैसे ही नीचे जाते हो इनकी जो आइकन की साइज है उसको भी आप बड़ी या छोटी कर सकते हो, देखिए छोटी कर लो बड़ी कर लो अपनी मर्जी से। एंड नीचे जाओगे यहाँ पे इनके जो नेम दिखाई दे रहे हैं, देखिए फोटोज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी मैं बड़ा कर देता हूँ या फिर छोटा करना चाहूंगा छोटा कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको हाइड करना चाहूंगा, देखिए हाइड हो जाएंगे। अब आपके कोई भी नाम वगैरह भी शो नहीं होगा। इनमें से जो भी आपको पसंद आ जाता है वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। और यहाँ से मैं जैसे ही भी एक चलता हूँ, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिलता है। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आपके देखिए कुछ इस तरह से ये ब्लू कलर के अंदर है, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनको अलग अलग कलर के अंदर कर सकते हो, जैसे कि कस्टम के ऊपर जाता हूँ, मैं ग्रीन कलर में करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर में हो जाएगा। या फिर आप इस कलर में कर दो, ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जिस भी कलर के अंदर आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे भी चलता हूँ, एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब एज लाइटिंग का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास कोई भी कॉल आता है, मैसेज आता है, तो वहां पर दोस्तों एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डिजाइन आप कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह की आपकी स्क्रीन के अंदर डिजाइन हो जाएगी। जब भी आपके पास कोई कॉल या मैसेज आएगा तो कुछ इस तरह का शो होगा। तो यार दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस Realme P4X के ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और लेकर आऊं तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ जाऊंगा। और यार चैनल को अगर गलती से भी सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस मोबाइल की और भी जो वीडियोस आए उनको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।